Hello students, I am Ahad Hussain, your chemistry teacher. Hope you are very well. So this is the first lecture of chapter acid, bases and salts for class 10. So now we will see acid, bases and salt. What is that? Before starting this chapter, we must to understand that what is actually acids, bases and what is salt. So according to Arrhenius, whatever the compound gives H plus ions in solution is called acid, and whatever the compound gives OH minus ion, any hydroxide ion in solution is called base. And what is salt? We will see further. Okay, here is HCl, H2SO4, okay, CH3COOH, okay, HNO3, HNO2 and H3PO3, H3PO2 or H3PO4, H2CO3. These all are called acids because it dissolving it on in solution, it gives us H plus ion. How? If we add in water, it break down in H plus and Cl minus. तो बच्चों, जैसे ही हम इन एसिड्स को वाटर में डालते हैं, ये H प्लस और Cl माइनस के फॉर्म में टूट जाएगा ये HCl, और H2SO4 क्या देगा हमको 2H प्लस देगा, ठीक है ना बच्चों, और सल्फेट आयन देगा SO4 2 माइनस. ओके, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपका क्या है एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड कैसे टूटता है? CH3COO नेगेटिव और क्या देता है साथ में H प्लस देता है, ठीक है ना. और HNO3 कैसे टूटेगा? NO3 नेगेटिव और एक H प्लस देगा, है ना. तो देख रहे हैं जैसे ही हमने वाटर में डाला या किसी सॉल्वेंट में डाला मीडियम में, ये ब्रेक हो गया अपने आयंस में, और आयंस में ब्रेक होने के बाद इसने क्या दिया? H पॉजिटिव दिया, इसने भी H पॉजिटिव दिया, इसने भी H पॉजिटिव दिया, सब ने H पॉजिटिव दिया, ठीक है ना बच्चों. उसी तरीके से ये टूटेगा, ये आपका PO3 होल थ्राइस माइनस में आएगा और 3H प्लस देगा, ये वाला ये 3H प्लस देगा, ठीक है ना बच्चों. इसके पास भी 3 हाइड्रोजन, इसके पास भी 3 हाइड्रोजन, इसके पास भी 3 हाइड्रोजन है, लेकिन ये 3 हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है, ये 2 हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है, ये 2 हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है, और ये सिंपली 1 हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है. इसको बोलते हैं फास्फोरिक एसिड, इसको बोलते हैं फास्फोरस एसिड, इसको बोलते हैं ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड. अच्छा, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्ट्रक्चर इसका ऐसा होता है कि इसमें 3 जो हाइड्रोजन होते हैं वो ऑक्सीजन से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं. इसमें सिर्फ 2 हाइड्रोजन जो होते हैं वो ऑक्सीजन से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, और इसमें 1 हाइड्रोजन जो होता है ऑक्सीजन से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है. तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अगर हाइड्रोजन कनेक्टेड है तो ही वो H प्लस के फॉर्म में निकलता है, तभी वो एसिडिक हाइड्रोजन होगा, ठीक है बच्चों. तो ये सब कॉन्सेप्ट्स आगे के हैं, अभी इस पर ध्यान मत दीजिए, बस मैंने ऐसे ही एक्स्ट्रा के तौर पर बता दिया है, ठीक है ना. तो जो भी एसिड है आपका, ये कार्बोनिक एसिड है, तो 2H प्लस और CO3 2 माइनस देगा, है ना. तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि एसिड क्या होता है, जो पानी में डिज़ोल्व करने के बाद H प्लस दे देता है. और बेस क्या होता है बच्चों? जो वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद क्या दे दे? OH माइनस दे दे, है ना. तो जब NaOH को हम वाटर में डालेंगे तो Na प्लस और OH माइनस के रूप में टूट जाएगा, और जैसे KOH हो गया, है ना, ये किस में टूटेगा? K प्लस और OH माइनस में टूट जाएगा. और क्या है? MgOH का होल ट्वाइस, है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. इधर भी देख लीजिए एक बार नाम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, इसको नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड, है ना. तो इसमें जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन उसको बोलते हैं फास्फोरिक एसिड, उससे एक कम है फास्फोरस एसिड, उससे एक और कम ऑक्सीजन है तो ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड हो जाता है. और H2CO3 को हम क्या बोलते हैं? कार्बोनिक एसिड, ठीक है ना. फिर ऑक्जेलिक एसिड, बहुत सारे एसिड्स होते हैं बच्चों, ठीक है. अभी हम लोग इसको आगे डिटेल में देखेंगे. अब MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये कैसे टूटेगा? Mg2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव. बात समझ में? तो जो पानी में डालने के बाद OH दे देता है वो क्या होता है? बेस होता है. जो पानी में डालने के बाद H प्लस रिलीज कर देता है वो क्या होता है? एसिड होता है. तो सर सॉल्ट क्या होता है? तो सॉल्ट बच्चों यहीं से आएगा. मान लीजिए हमने पानी में दोनों को डाल दिया, बेस को भी एसिड को भी डाल दिया और बेस को भी डाल दिया. अब देखिए, एसिड ने H प्लस दिया, बेस ने OH माइनस दिया, तो ये OH माइनस इस H प्लस के साथ कंबाइन होकर क्या बना लेगा बच्चों? H2O बना लेगा. ये OH इस वाले H प्लस के साथ मिलकर क्या बना लेगा? H2O बना लेगा. बाकी क्या बच गया? बेस का कटायन
और एसिड का एनायन बच गया। तो Na+ और Cl- मिल करके क्या बना लेंगे, NaCl, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है ना, कोई सा भी आप उठा लीजिए, KOH जो है K+ और OH- में, और इसमें से आप उठा लीजिए H2SO4 में 2H+ और SO4 2-। अब इसका OH- इसके H+ से कंबाइन होकर के H2O बना लेगा, और इसका K+ इसके SO4 2- से रिएक्ट करके K2SO4 बनाएगा। यहाँ पे 2- है ना, इसलिए 2K+ चाहिए रहेंगे, तो K2SO4 क्या कहलाएगा, सॉल्ट कहलाएगा। तो एसिड का अनायन मतलब नेगेटिव चार्ज, और बेस का कटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज। बेस का कटायन पॉजिटिव, एसिड का अनायन नेगेटिव, दोनों मिलाकर के क्या बना लेते हैं, सॉल्ट बना लेते हैं। तो एसिड, बेस और सॉल्ट का ये इंट्रोडक्शन काफ़ी है आपको अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए। अब हम लोग जैसे जैसे आगे मूव करेंगे उसको अच्छे से समझते चलेंगे। 115 डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स आर नोन टू अस एट प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू दिस बुक। ये क्या कह रहा है, 115 एलिमेंट अब तक नोन है, लेकिन हम लोग जानते हैं पीरियोडिक टेबल में हम लोग थोड़ा एडवांस है। अब जो है काफ़ी पहले ही 118 एलिमेंट्स अब डिस्कवर्ड हो चुके हैं, बाकी भी और डिस्कवर्ड हो रहे हैं, में भी बढ़ चुके होंगे, है ना। तो 118 एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, जिरकोनियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, ये सारे मिला करके जो हैं 118 एलिमेंट आपके पीरियोडिक टेबल में आज की डेट में हैं। ठीक है ना। टोटल आपके पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड्स होते हैं। वर्टिकल जो कॉलम्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं, और हॉरिजॉन्टल रोज जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। इसको मैंने सिंपल सा एक बेसिक लेक्चर बनाया था, पीरियोडिक टेबल #01 बेसिक पीरियोडिक टेबल, आपको सर्च करेंगे हाथ सर के नाम से तो आपको वो लेक्चर मिल जाएगा, और आपको समझ में आ जाएगा पीरियोडिक टेबल क्या होता है, उसमें कैसे एलिमेंट अरेंज है, क्या ग्रुप होता है, क्या पीरियड होता है, कितने ब्लॉक होते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें मैंने बहुत डिटेल में समझाई है। तो 115 एलिमेंट ये बुक कह रहा है, लेकिन 118 आप समझ लीजिए। दीज एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। अब 118 एलिमेंट्स अलग अलग हैं, तो अलग अलग मतलब एलिमेंट से कंबाइन करके बहुत सारे कंपाउंड देंगे, है ना। तो बहुत सारे देते हैं, तो नंबर्स ऑफ मतलब करोड़ों अरबों करोड़ों में जाएगा वो कंपाउंड। ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑल द कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। हम कंपाउंड्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उसको देख करके 3 कैटेगरी में हम बांट दिए, ठीक है ना। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देख करके हमने 9th में पढ़ा था, सॉलिड लिक्विड गैस में बांट देते थे, है ना, डिवाइड कर देते थे, उसकी क्लासिफिकेशन ऐसे होती थी। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे उसको कैसे बांटेंगे, एसिड, बेस या सॉल्ट। कंपाउंड्स को इस फॉर्म में हम लोग रखते हैं, या तो एसिड होगा, या तो बेस होगा, या तो सॉल्ट होगा। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी ऑल द 3 टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। हम लोग इस चैप्टर में सारे तीनों तरह के कंपाउंड देखेंगे, एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट इन डिटेल। लेट अस स्टार्ट विद द एसिड एंड बेसिस। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एसिड्स और बेसिस से स्टार्ट करेंगे। इन ऑर्डर टू नो वेदर अ सब्सटेंस इज एसिड और बेस, वी शुड फर्स्ट नो द मीनिंग ऑफ टर्म एसिड बेस, इंडिकेटर और जस्ट इंडिकेटर। दिस इज डिस्कस्ड। तो सबसे पहले हमको ये जानने से पहले कि एसिड बेस क्या होता है, हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि इंडिकेटर क्या होते हैं, है ना। तो एसिड बेस तो मैंने जनरल सा इंट्रोडक्शन दे दिया, उसमें आप लोगों ने काफ़ी कुछ समझ लिया होगा, लेकिन फिलहाल हम लोग देखते हैं इंडिकेटर क्या होता है, उसके बाद हम लोग एसिड बेस पे मेनली मूव करेंगे। देखिए तो इंडिकेटर फॉर टेस्टिंग एसिड एंड बेस। इंडिकेटर क्या कहलाता है बच्चों, इंडिकेटर का क्या काम होता है, वो एसिड या बेस को टेस्ट करता है ना। इंडिकेटर ऐसी चीज़ है जो बताएगा कि ये एसिड है, ये बेस है। कोई सब्सटेंस लिया, इतना हमने पूछा लैब में कि बताओ एसिड है कि बेस है, तो आप इंडिकेटर की मदद लेंगे और उससे बताएंगे कि ये एसिड है या बेस है। एन इंडिकेटर इज़ अ डाई। ये क्या होता है, डाई होता है दैट चेंजेस कलर व्हेन इट इज़ पुट इनटू एन एसिड और बेस। इंडिकेटर जो होता है एक डाई होता है, जिसको हम एसिड या बेस में मिलाएंगे तो वो अपने कलर को चेंज करेगा, और उस कलर के चेंज के बिहाफ पे हम पढ़ लेंगे कौन सा कलर चेंज होगा तो क्या है ना, एसिड है कि बेस है, किस रेंज में आता है, ज़्यादा एसिडिक है, कम एसिडिक है, पीएच वैल्यू ज़्यादा है, कम है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। तो जब भी एसिड में या बेस में हम क्या डालते हैं, इंडिकेटर को डालते हैं, तो वो अपना कलर चेंज करता है। एन इंडिकेटर गिव्स डिफरेंट कलर्स इन एसिड एंड बेसिस। तो इंडिकेटर, एक इंडिकेटर क्या होता है, एसिड और बेस में अलग अलग बहुत सारे तरह के क्या देता है, कलर देता है। दस एन इंडिकेटर टेल्स अस वेदर द सब्सटेंस वी आर टेस्टिंग इज एन एसिड और बेस। तो ये इंडिकेटर हमको क्या बताता है, जो सब्सटेंस हमने लिया है एसिड है कि बेस है, बाय चेंज इन इट्स कलर, चेंज करने पे इसके कलर में, ठीक है। और इन अदर वर्ड्स एन इंडिकेटर टेल्स अस वेदर द सब्सटेंस वी आर टेस्टिंग इज एसिडिक और बेसिक, चेंज इन द कलर, ठीक है, सेम बात वही लिखी है। द 3 मोस्ट कॉमन इंडिकेटर टू टेस्ट फॉर एसिड्स एंड बेसिस आर लिटमस, मिथाइल ऑरेंज एंड फेनोथिलीन। ये क्या बोला है,
जो 3 कॉमन जो है इंडिकेटर्स हैं जो जनरली हम लोग क्या करते हैं टेस्ट के लिए यूज करते हैं, जो कॉमनली टेस्ट में यूज होता है, वो क्या है लिटमस और लिटमस पेपर होगा या लिटमस का सोल्यूशन होगा, कुछ होगा लिटमस का, है ना। अभी हम लोग आगे देखेंगे। मिथाइल ऑरेंज एंड फेनोल्फथालीन, ये 3 चीज़ों का हम लोग इंडिकेटर के रूप में यूज करते हैं और इससे पता लगा लेते हैं ज़्यादातर कंपाउंड का कि एसिडिक है या बेसिक है, या कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर यूज्ड फॉर टेस्टिंग एसिड्स एंड बेसिस इन द लेबोरेटरी इज लिटमस। तो आप लोग जब लैब में आप प्रैक्टिकल करेंगे तो ज़्यादातर आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, मतलब हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम क्या यूज़ करना पड़ेगा, लिटमस पेपर का आपको यूज करना पड़ेगा या लिटमस सोल्यूशन का यूज करना पड़ेगा। ओके, और लिटमस के बारे में भी मैं बताऊंगा क्या है ये। लिटमस कैन बी यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ लिटमस सोल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ लिटमस पेपर। देखिए वही बात कह रहा है, लिटमस सोल्यूशन में यूज कर लीजिए, पाउडर के फॉर्म में रहेगा वो सोल्यूशन बना के यूज कर लीजिए, या क्या रहेगा लिटमस पेपर दिया रहेगा उसको सोल्यूशन में डालेंगे तो लिटमस पेपर का कुछ कलर होगा वो चेंज हो जाएगा। अच्छा, इट इज़ ऑफ 2 टाइप। अब लिटमस भी जो होता है वो 2 तरह का होता है, ब्लू लिटमस एंड रेड लिटमस। 2 तरह का लिटमस आपको लैब में दिखेगा, एक ब्लू होगा एक रेड होगा। ओके, लैब में ये चीज़ें आपको मिलेंगी, प्रोवाइड कराई जाएंगी। ओके, एंड एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड क्या करेगा, इस ब्लू लिटमस पेपर को जो लेंगे हम एसिड के सोल्यूशन में डालेंगे, या अगर हमको नहीं मालूम है एसिडिक है सोल्यूशन और अगर वो ब्लू से रेड हो गया तो क्या है बच्चों, पक्का है वो एसिड है। रेड डाला कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई बात नहीं। अच्छा, दूसरे सोल्यूशन में हमने रेड डाला वो ब्लू में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब क्या बताएंगे वो कि वो सोल्यूशन जो है बेसिक है या कंपाउंड जो है बेस है। ओके, अब बेस को हम क्या और बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं। ठीक है, टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। तो एसिड का क्या काम है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा, और बेस का क्या काम है, रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू में। बस अभी के लिए आप लोग ये समझिए। पहले हम लोग क्या करते थे बच्चों, टेस्ट से पता कराते थे, टेस्ट करके पता बताते थे। खट्टा है तो क्या है, एसिड है ना। अगर खट्टा है तो एसिड है, बिटर है, बिटर का मतलब क्या होता है बच्चों, कड़वा, कड़वा है तो बेस है। बात समझ में आ रही है बच्चों। तो हर चीज़ को टेस्ट करना अच्छी बात है। लैब में रखे हुए इतने केमिकल्स हैं, अगर हम सबको टेस्ट करके बताने लगे ये एसिड है ये बेस है, तो पता चला कुछ पॉइजनस भी होंगे, ज़्यादातर आपके पॉइजनस होंगे, सब आपके लिए हैज़ार्डस हो जाएगा, ख़तरनाक हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हम लोग सबको टेस्ट करके नहीं बता सकते। तो ये बहुत ही पुराना मेथड था कि जब टेस्ट करके ये बताया जाता था, टेस्ट करके, टेस्ट नहीं, टेस्ट करके चेक करके ये बताया जाता था कि ये एसिड है कि बेस है। लेकिन ये कितना भयावह था आप समझ सकते हैं, इसलिए लिटमस पेपर का यूज़ करना ज़्यादा कन्वीनियंट है। ओके, हर केमिकल को टेस्ट नहीं किया जा सकता। आप कभी भी किसी भी केमिकल को लैब में जाने के बाद टेस्ट करने की कोशिश ना करें, ये इट इज़ हाईली रिस्ट्रिक्टेड। ओके, सो अ कन्वीनियंट वे टू फाइंड आउट वेदर अ सोल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक इन अ टेस्ट is to test it with litmus and observe the change in color which takes place। अच्छा बच्चों, लैब में आपको एक सोल्यूशन दे दिया गया, आपसे पूछ लिया गया कि एसिड है कि बेस है, तो आप उसको टेस्ट करके नहीं बताएंगे खट्टा है सर तो एसिड है, कड़वा है तो बेस है। आप बेस्ट मेथड क्या है, आप उसमें इंडिकेटर डालेंगे लिटमस पेपर को। अगर सोल्यूशन मेरा मतलब जो लिटमस पेपर है ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जा रहा तो एसिडिक है, और अगर ब्लू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो हम रेड वाला लिटमस पेपर डाल के देखेंगे, अगर रेड ब्लू में कन्वर्ट हो गया तो वो बेस है। ठीक है ना बच्चों, ये सिंपल सा एक मेथड है, आप लोग को लैब में ये प्रैक्टिकल करना है। ओके, तो चलिए, इफ़ अ ड्रॉप ऑफ द गिवन सोल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, या तो आप लिटमस को उस सोल्यूशन के अंदर डाल दीजिए, या जो सोल्यूशन लिया उसका कुछ ड्रॉप आप लिटमस पेपर पर डाल दीजिए, देन द गिवन सोल्यूशन विल बी एसिडिक इन नेचर। ओके, अगर ब्लू लिटमस को रेड कर दे रहा है एक ड्रॉप ऑफ गिवन सोल्यूशन का, तो वो क्या है, एसिडिक है। ओके, अच्छा, फॉर एग्जांपल ऑरेंज जूस टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। अगर ऑरेंज का आप जूस ले लेंगे, संतरे का जूस ले लें और ब्लू लिटमस पेपर पे उसके 2-3 रस को गिराएं, 2-3 ड्रॉप को, तो क्या करेगा, ब्लू वाले लिटमस को क्या करेगा, रेड में कन्वर्ट कर देगा। सो ऑरेंज जूस इज एसिडिक इन नेचर। तो ऑरेंज जूस क्या हो गया बच्चों, एसिडिक है। दैट इज़ ऑरेंज जूस कंटेन्स एन एसिड। इसका मतलब क्या है कि ऑरेंज जूस क्या करता है, एसिड कंटेन करता है। ओके, बी देखिए, ऐसा भी कुछ आपको मिल सकता है प्रैक्टिकल में। इफ़ अ ड्रॉप ऑफ द गिवन सोल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। अब दूसरा ड्रॉप लिया, मतलब दूसरा कोई सोल्यूशन लिया, उसका ड्रॉप क्या करे, 2-3 ड्रॉप गिराएं, रेड पे गिराएं तो कोई फ़र्क, मतलब ब्लू पे गिराएं कोई फ़र्क नहीं पड़ा, रेड पे गिराएं तो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर दिया। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, वो सोल्यूशन जो हमको टेस्ट करने के लिए मिला था वो क्या है, बेस है। देन द गिवन सोल्यूशन विल बी बेसिक इन नेचर, है ना, और अल्कलाइन इन नेचर। ओके, और इट विल बी अ बेस, क्या होगा,
वो जो सोल्यूशन है वो क्या है, बेस है। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड OH, देखिए इसमें आ रहा ना, ये नाम से सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या है, NaOH, OH आएगा। तो जहाँ भी OH दिखे तो आप समझ जाइए क्या है, बेस है। जहाँ भी H+ के फॉर्म में निकलने वाली टेंडेंसी वो क्या है, एसिड है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन जो होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप पानी में डाल दीजिए तो क्या हो जाएगा वो बच्चों, बेसिक सोल्यूशन बना लेगा वो, है ना। तो कास्टिक सोडा सोल्यूशन इसको बोलते हैं कॉमनली। टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, रेड लिटमस, मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, उसको पानी में डाला, मिक्स किया, सोल्यूशन बनाया, उसके 2-3 ड्रॉप को हमने लिटमस पे गिरा दिया। तो रेड लिटमस पे जब गिराया उसके ड्रॉप को, तो रेड लिटमस पेपर को उसने किस में कन्वर्ट कर दिया, ब्लू में। तो रेड को अगर ब्लू में कन्वर्ट कर रहा तो इसका मतलब क्या है बच्चों, वो बेस है। इसका मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा, ठीक है ना, वो क्या है, बेस है, बेसिक है। तो वो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, बेसिक सोल्यूशन हो जाएगा। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज बेसिक इन नेचर और अल्कलाइन इन नेचर। इन अदर वर्ड्स सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। प्लीज नोट दैट वाटर सोल्यूबल बेस इज कॉल्ड एन अल्कली। तो ऐसे अल्कली हम क्यों बोलना है बेस को, ऐसे बेस को अल्कली बोला जाएगा जो वाटर में सॉल्युबल है ना। अब आगे देखेंगे कि कुछ सॉल्युबल होते हैं, कुछ नहीं सॉल्युबल होते हैं, तो ये सब तो बात का केस है, ठीक है। लेकिन आप अभी के लिए डेफिनेशन इतना समझिए, अल्कली किसको बोलते हैं, जो वाटर में सॉल्युबल होता है उस बेस को। बेस तो बहुत सारे होंगे ना, सारे बेस वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे, कुछ जो उसमें से सॉल्युबल होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, कॉमनली अल्कली बोलेंगे। चलिए बच्चों, लिथियम इज अ नेचुरल, लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर हुज नेचुरल कलर इज़ पर्पल। जिसका नेचुरल कलर क्या होता है, पर्पल होता है। खुद का कलर क्या होता है बच्चों, लिटमस का नेचुरल कलर क्या होता है इसका, पर्पल। इट इज़ मेड इनटू ब्लू लिटमस एंड रेड लिटमस। इसको हम लोग जो पर्पल कलर का लिटमस नेचुरली मिलता है उसको ब्लू लिटमस या रेड लिटमस में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, बना लेते हैं, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। किसके लिए, सुविधा के लिए। इन डिटेक्टिंग कलर चेंज व्हेन एन एसिड बेस इज एडेड टू इट। तो किस लिए बनाते हैं हम लोग इस पर्पल कलर के लिटमस को, हम लोग ब्लू या रेड में क्यों कन्वर्ट करते हैं, ताकि एसिड बेस की टेस्ट की जा सके। बट मिथाइल ऑरेंज एंड फेनोफ्थलीन आर सिंथेटिक इंडिकेटर्स। मतलब मिथाइल ऑरेंज जो है और फेनोफ्थलीन है, इसको हमने प्रिपेयर किया है, हमने नहीं, जिसने भी प्रिपेयर किया हो उसने प्रिपेयर किया है, बनाया गया है, नेचुरल नहीं है। द नेचुरल कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इज ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज का नेचुरल कलर क्या है, ऑरेंज है। एंड द कलर चेंजेस विच टेक प्लेस इन मिथाइल ऑरेंज एज फॉलोज। अब देखते हैं हम लोग मिथाइल ऑरेंज में कैसे कलर चेंज होता है। अभी हमने क्या देखा है, लिटमस पेपर पे कैसे कलर चेंज होता है। अगर ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर दे रहा है, ब्लू सोल्यूशन मतलब ब्लू लिटमस को कोई सोल्यूशन रेड में कन्वर्ट कर दे रहा है तो वो एसिड है। कोई सोल्यूशन रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर दे रहा है, रेड लिटमस पेपर को, तो वो बेस है, ठीक है। लेकिन मिथाइल ऑरेंज से हम कैसे बताएं कि कोई एसिड है या बेसिक सोल्यूशन है, एसिडिक या बेसिक सोल्यूशन है, कैसे बताएंगे। तो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर गिव्स रेड कलर इन एसिडिक सोल्यूशन। मिथाइल ऑरेंज का खुद का कलर कैसा है, ऑरेंज है। अच्छा, उसका कैसा था लिटमस पेपर का, लिटमस का कैसा कलर होता है, नेचुरली पर्पल होता है, उसको ब्लू और रेड में हम लोग प्रिपेयर करते हैं। मिथाइल ऑरेंज का कैसा नेचुरली कलर होता है, ऑरेंज। और ये एसिडिक सोल्यूशन में अगर आपने मिथाइल ऑरेंज को डाल दिया तो वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, मिथाइल ऑरेंज अगर क्या देता है, येलो कलर देता है इन बेसिक सोल्यूशन। मान लीजिए हमने पाउडर लिया, मिथाइल ऑरेंज का थोड़ा सा ड्रॉप लिया या लिक्विड फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में सोल्यूशन लिया, उसको जिस सोल्यूशन को हमें टेस्ट करना उसमें 2-3 ड्रॉप 4 ड्रॉप गिरा दीजिए। अगर वो सोल्यूशन का कलर थोड़ा सा कैसा आ जाए, रेडिश आ जाए, ठीक है ना, तो वो क्या है, एसिड है। अगर उस सोल्यूशन का कलर येलो में बदल जाए तो क्या है, वो बेसिक सोल्यूशन है। तो मिथाइल ऑरेंज ने बता दिया। खुद का कलर कैसा होता है, ऑरेंज, लेकिन किसी सोल्यूशन को, एसिडिक सोल्यूशन को ये क्या कर देता है, रेड में कन्वर्ट कर देता है, और बेसिक सोल्यूशन में किस में कन्वर्ट कर देगा, येलो में। बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। द नेचुरल कलर ऑफ फेनोफ्थलीन इज़ कलरलेस। जो नेचुरल कलर होता है फेनोफ्थलीन का, वो क्या होता है बच्चों, कोई कलर नहीं होता। फेनोफ्थलीन जो होता है कलरलेस होता है। द कलर चेंज विच टेक्स प्लेस इन फेनोफ्थलीन इंडिकेटर आर गिवन बिलो। तो हम लोगों ने क्या देख लिया अभी तक, लिटमस के बारे में देख लिया है कि ब्लू से रेड में कन्वर्ट करेगा, एसिड है। रेड लिटमस पेपर को कोई सोल्यूशन ब्लू में कन्वर्ट कर दे तो क्या है, बेसिक है। मिथाइल ऑरेंज का केस लिया, मिथाइल ऑरेंज का 2-3 ड्रॉप हमने सोल्यूशन बना करके डाल दिया किसी गिवन सोल्यूशन में जिसको टेस्ट करना है। अगर सोल्यूशन हमारा रेडिश हो जाए, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाए तो मतलब एसिड है। अगर सोल्यूशन हमारा येलो कलर में कन्वर्ट हो जाए तो क्या है, बेस है, ठीक है बच्चों। अब फेनोफ्थलीन के बारे में बात कर लेते हैं। फेनोफ्थलीन इंडिकेटर इज़ कलरलेस इन एसिडिक सोल्यूशन। फेनोफ्थलीन का कोई कलर होता नहीं है,
लेकिन एसिडिक सोल्यूशन में डालेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, कलरलेस ही रहेगा। ओके, और फेनोक्सिलीन को ही ये जो इंडिकेटर है गिव्स पिंक कलर इन बेसिक सोल्यूशन, मतलब बेस कोई लिया है, बेसिक सोल्यूशन कोई दिया गया, हमको नहीं मालूम, हमको टेस्ट करना है, हमने फेनोक्सिलीन डाला, वो सोल्यूशन कैसा बदल गया, पिंक में बदल गया। तो पिंक कलर बदल जाने से हम लोग तुरंत समझ जाएंगे क्या है वो, बेसिक सोल्यूशन है। अगर फेनोक्सिलीन डालने से कोई चेंज नहीं आता है तो वो एसिडिक सोल्यूशन है, और अगर पिंक में बदल जाता है तो क्या है बच्चों, बेसिक सोल्यूशन है। अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या रखा बच्चों, ये फेनोक्सिलीन रखा है, और राइट साइड में क्या रखा है, मिथाइल ऑरेंज रखा है। लैब में आपको इस तरीके से मिल जाएगा। इसके ऊपर ड्रॉपर भी लगा है, इसमें से 2-3 ड्रॉप 4 ड्रॉप निकाल करके हम कोई गिवन सोल्यूशन उसमें डालते हैं। गिवन सोल्यूशन का कलर जो है, अगर फेनोक्सिलीन हमने डाला है 2-3 ड्रॉप, गिवन सोल्यूशन के कलर में कोई चेंज नहीं आया है ना, तो इसका मतलब क्या है बच्चों, जो सोल्यूशन हमारा एसिडिक है। ओके, और अगर गिवन सोल्यूशन क्या हो गया, पिंक हो गया फेनोक्सिलीन डालने पर, तो सोल्यूशन क्या है, बेसिक है। अब हमने मिथाइल ऑरेंज लिया, मिथाइल ऑरेंज का खुद का कलर कैसा होता है, ऑरेंज, हमने किसी सोल्यूशन में डाला और उसका कलर क्या हो गया, रेड हो गया, इसका मतलब एसिड है। किसी सोल्यूशन में डाला, अगर उसका कलर क्या हो गया, येलो हो गया, तो मतलब वो सोल्यूशन क्या है, बेस है। इस ड्रॉपर की मदद से लैब में निकाल करके 2-3 ड्रॉप 4 ड्रॉप जो भी ज़रूरत होगी हम सोल्यूशन में डाल के देखेंगे किस कलर में चेंज हो रहा है, और कलर के बेसिस पे बता देंगे कि एसिड है या बेस है। ठीक है बच्चों, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, फेनोक्सिलीन का खुद का कुछ कलर नहीं होता है, और मिथाइल ऑरेंज का क्या कलर होता है, ऑरेंज, और लिटमस पेपर का क्या कलर, नेचुरल क्या कलर था, पर्पल, और उसको हम किस कलर में कन्वर्ट करके रखते हैं, ब्लू और रेड में। ठीक है ना, चलिए क्लियर है। येट अनदर एसिड बेस इंडिकेटर इज़ द यूनिवर्सल इंडिकेटर। एक और इंडिकेटर है जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर। वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन दिस चैप्टर। एट द मोमेंट वी विल डिस्क्राइब सम ऑफ द नेचुरल इंडिकेटर्स इन अ लिटिल मोर डिटेल। तो इसको हम लोग यूनिवर्सल जो हमारा इंडिकेटर, इसको आगे बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग कुछ और देख लेते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में, जिस थोड़ा बहुत और जान लेते हैं। लिटमस इज ए नेचुरल इंडिकेटर। लिटमस क्या होता है, नेचुरल इंडिकेटर होता है। लिटमस के बारे में पूरा समझ लीजिए। अभी तक हमने बताया कि लिटमस किस तरह का होता है, क्या काम होता है, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी यहाँ से मिलेगी। लिटमस सोल्यूशन इज पर्पल डाई विच एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ टाइप ऑफ प्लांट कॉल्ड लाइकेन। तो लिटमस क्या होता है, डाई के फॉर्म में एक लाइकेन नाम का जो प्लांट होता है उससे निकाला जाता है ना। लिटमस को कहाँ से निकाला जाता है, लाइकेन नाम के जो प्लांट है उससे निकाला जाता है। लाइकेन इज अ प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन थैलोफाइटा। बायोलॉजी का वर्ड है, देख लीजिएगा, थैलोफाइटा। व्हेन लिटमस सोल्यूशन, चलो तो लिटमस जो है वो प्लांट जो है, लाइकेन जो है इज़ अ प्लांट, लाइकेन किस कैटेगरी का प्लांट है, बिलोंगिंग टू द डिवीजन ऑफ थैलोफाइटा। ओके, व्हेन लिटमस सोल्यूशन मैंने पहले भी बताया बच्चों, लिटमस सोल्यूशन के भी फॉर्म में मिलेगा और पेपर के भी फॉर्म में मिलेगा, है ना। तो यहाँ सोल्यूशन की बात चल रही है। व्हेन लिटमस सोल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, मतलब नेचुरल कलर में हो, ना ही एसिडिक हो ना ही बेसिक हो, देन इट्स कलर इज़ पर्पल। तो उसका कलर क्या होता है, पर्पल होता है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। इट टर्न्स रेड इन एसिडिक सोल्यूशन एंड ब्लू इन बेसिक सोल्यूशन। तो लिटमस पेपर का क्या होता है, जो लिटमस सोल्यूशन होता है, पेपर छोड़ दीजिए, लिटमस हमने सोल्यूशन उठाया और किस में डाल दिया, एसिड के सोल्यूशन में डाल दिया, तो वो क्या हो जाएगा, रेड कलर में चेंज हो जाएगा, है ना, वो सोल्यूशन पूरा। और अगर बेसिक सोल्यूशन में डाल दिया तो वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। ओके बच्चों, टर्मरिक इज़ ऑल्सो अ नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक जो होता है वो भी क्या होता है बच्चों, नेचुरल इंडिकेटर है। टर्मरिक मतलब आप लोग घर में हल्दी वगैरह सुने होंगे ना, उसी को कहते हैं किचन में। किचन आपका खुद एक लैब है बच्चों, है ना। किचन जो होता है वो घर का लैब है आप लोगों के लिए। टर्मरिक जिसको हम लोग हल्दी बोलते हैं, कंटेन्स अ येलो, है ना, येलो डाई। इसका क्या बनता है, येलो कलर का डाई बन जाता है, मतलब पीस दीजिए इसको थोड़ा सा पानी लगा के सील लोढ़े पे, वो कैसा हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, येलो कलर का। या पिस्टल और मॉर्टर के हेल्प से आप तो लैब में इसको कर सकते हैं। अच्छा, इट टर्न्स रेड इन बेसिक सोल्यूशन। क्या होता है बच्चों, जो हमारा एक नेचुरल इंडिकेटर है टर्मरिक का, वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब है तो इसका कलर येलो, लेकिन एसिडिक सोल्यूशन में अगर इसको डाल दिया टर्मरिक को यानी हल्दी को, तो वो किस कलर में पूरे सोल्यूशन को चेंज कर देगा, एसिडिक सोल्यूशन को रेड में। मैनी टाइम्स वी हैव नोटिस्ड दैट अ येलो स्टेन ऑफ करी ऑन अ वाइट क्लोथ। बहुत से समय, मतलब कई बार हम लोगों ने देखा ये कि जो येलो कलर का जो हम लोग धब्बा देखते हैं करी का, मान लीजिए खाते समय खाना खा रहे हैं, करी आप लोग जानते होंगे गोल गोल सा, उसमें थोड़ा सा पकौड़ी टाइप का होता है,
दाल टाइप की चारों तरफ होती है ना, मसाला होता है वो बेसिकली, हल्दी वगैरह उसमें रहती है। तो येलो कलर का उसका अगर कहीं गिर जाए सफ़ेद कपड़े पे तो येलो कलर का स्टेन मतलब धब्बा पड़ जाता है ना कपड़े पे, है ना, हाँ वाइट क्लोथ पर, ठीक है। विच इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टर्मरिक इन करी। करी में क्या प्रेजेंट होता है, क्यों येलो कलर का स्पॉट पड़ जाता है आपके कपड़े पे गिरने के बाद, क्योंकि उसमें क्या है, टर्मरिक, हल्दी है ना। अच्छा, टर्न्स रेडिश ब्राउन व्हेन सोप इज स्क्रब्ड ऑन इट। जब सोप को उसको रगड़ा जाएगा उस पर, किस पे, येलो कलर का जो टर्मरिक का जो सोल्यूशन गिर गया आपके वाइट क्लोथ पे, उसको सोप से अगर रगड़ा जाएगा तो क्या होगा वो, है ना, दिस क्या हो जाएगा बच्चों, वो रेडिश ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब पीले कलर से क्या बन जाएगा वो, रेडिश ब्राउन कलर। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट सोप सोल्यूशन इज़ बेसिक इन नेचर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सोप जो होता है बच्चों बेसिक होता है। विच चेंजेस द कलर ऑफ टर्मरिक इन करी स्टेन टू रेड ब्राउन। जो सोप होता है वो बेसिक सोल्यूशन होता है, बेसिक होता है, तो बेसिक जो बेस क्या करेगा, टर्मरिक के येलो कलर को किस में कन्वर्ट कर देता है, वो रेडिश ब्राउन कलर में कन्वर्ट कर देता है। ओके, दिस स्टेन टर्न्स टू येलो अगेन व्हेन द क्लोथ इज रिंस्ड विद प्लेंटी ऑफ वाटर। जब हमने यहाँ पे मान लीजिए कपड़े पे आपने करी खाई, गिर गई, करी में क्या होगा, टर्मरिक होगा। टर्मरिक क्या करेगा, आपके वाइट क्लोथ को, वाइट कलर के कपड़े को क्या कर देगा, जहाँ पे गिरेगा पीले कलर का धब्बा छोड़ेगा। पीले कलर का धब्बा छोड़ने के बाद अब हमने क्या किया, उसको धोना स्टार्ट किया। धोने के लिए हम क्या करेंगे, साबुन लगाएंगे थोड़ा सा गीला करके। जैसे ही हम साबुन लगाएंगे वो जो पीले कलर का धब्बा था वो रेडिश ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, उसके बाद जैसे ही हम पानी डालेंगे, पानी डालने के बाद क्या हो जाएगा, वो फिर से किस कलर में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज देन द बेसिक सोप गेट्स रिमूव विद वाटर। इसका मतलब क्या है कि जो बेसिक सोप है वो पानी के साथ क्या होता है, वो रिमूव हो जाता है। इस वजह से उसका जो कलर होगा फिर से क्या हो जाएगा बच्चों, येलो कलर हो जाएगा टर्मरिक का। ओके, द रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, जो रेड कैबेज का एक्सट्रैक्ट होता है, ऑब्टेन फ्रॉम रेड कैबेज लीव्स। रेड कैबेज लीव्स एक होती है, उससे एक्सट्रैक्ट हम जो निकालते हैं, इज़ ऑल्सो अ नेचुरल इंडिकेटर, इट इज़ रेड इन कलर, ठीक है ना। रेड कैबेज का एक्सट्रैक्ट जो होगा वो भी क्या होगा, एक नेचुरल इंडिकेटर होगा, उसका कलर भी क्या होगा, रेड होगा। द रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट रिमेन्स रेड इन एसिडिक सोल्यूशन। अब रेड कलर का जो कैबेज है एसिडिक सोल्यूशन में डाल देंगे तो वो क्या रहेगा बच्चों, रेड ही रहेगा, है ना। बट टर्न्स ग्रीन ऑन एडिंग अ बेसिक सोल्यूशन। बेसिक सोल्यूशन में डालने के बाद जो रेड कैबेज का एक्सट्रैक्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, ग्रीन में, है ना। बेसिक सोल्यूशन में क्या हो जाएगा, वो ग्रीन कलर का हो जाएगा जो रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट होगा। और एसिडिक सोल्यूशन में क्या होगा बच्चों, वो द रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट रिमेन्स रेड इन एसिडिक सोल्यूशन। उसमें कोई चेंज नहीं होता, रेड का रेड ही रह जाता है एसिडिक सोल्यूशन में। लेकिन बेसिक सोल्यूशन में जैसे रेड कैबेज का एक्सट्रैक्ट डालेंगे वो क्या हो जाएगा, ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। द कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स सच एज हाइड्रांजिया एंड यूटीनिया और जीरेनियम, ये बच्चों थोड़ा बायोलॉजी के नेम है, बायोलॉजी के नेम ऐसे ही होते हैं, आप लोग पढ़ते होंगे बायो, ये चीज़ आप लोगों को समझ होगी कि कितने कॉम्प्लिकेटेड नेम होते हैं। विच चेंज कलर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस ऑल्सो एक्ट एज एन इंडिकेटर। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सबों के बारे में उतना ज़्यादा आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। बस मेनली आपने क्या देख लिया, लिटमस देख लिया, है ना, मिथाइल ऑरेंज देख लिया, फेनोल्फथलीन देख लिया, टर्मरिक देख लिया, रेड एक्सट्रैक्ट कैबेज के बारे में समझ लिया, इतना काफ़ी है बच्चों, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोग स्किप कर दीजिए। फॉर एग्जांपल द फ्लावर्स ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट्स आर यूजुअली ब्लू विच टर्न्स पिंक इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। ठीक है बच्चों, तो ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको फिर से जान लीजिए, लिटमस पेपर और सॉल्यूशन दोनों के फॉर्म में आपको समझ में आना चाहिए कैसे वर्क करता है। पेपर के फॉर्म में होगा तो सोल्यूशन को उसमें डालेंगे 2-3 ड्रॉप, अगर सोल्यूशन के फॉर्म में होगा लिटमस, डाई के फॉर्म में होगा तो उस सोल्यूशन को क्या करेंगे, 2-3 ड्रॉप हमने जो हमको गिवन सोल्यूशन होगा, जो टेस्ट करना एसिड है बेस है, उसमें डाल देंगे 2-3 ड्रॉप। बात समझ में आ रही है। फिर हमको क्या है, मिथाइल ऑरेंज देखना है, फिर फेनोल्फथलीन अच्छे से समझना है, ठीक है ना बच्चों, ये सब पे फोकस होना चाहिए। फिर उसके बाद टर्मरिक को और अच्छे से समझना है, ठीक है ना। टर्मरिक का जो केस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्मरिक का क्या हुआ था, वाइट क्लोथ पर जब ये गिर जाता है, करी में पड़ा होता है टर्मरिक, तो येलो में कन्वर्ट कर देता है ना, धब्बा पड़ जाता है येलो कलर का। पानी डाल सोप से रगड़ते हैं तो रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है, फिर पानी उसमें डालते हैं तो फिर से येलो हो जाता है ना। ये सारे केस आपको समझ में आने चाहिए बच्चों, ठीक है। अब हम लोग को क्या पढ़ना है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स।
तो बच्चों ये हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हम लोग के लेक्चर की लेंथ बच्चों जनरली 30 से 35 मिनट ही रहेगी, ताकि सारे बच्चे और रेगुलर रूप से लेक्चर भी पाते रहें और रेगुलर उसको देख करके अंडरस्टैंड कर सकें। इतनी कॉन्सेप्ट को आप दिमाग में बैठाइए, फिर इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर दूंगा आपको, जब सेंड करूँगा तो इसमें ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर समझाऊंगा, फिर एसिड समझाऊंगा पूरा, है ना, क्या होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या होता है वीक एसिड, है ना, कैसे वो डिसोशिएट होता है, मतलब क्या क्या होता है एसिड के साथ, वो सारी चीज़ें हम लोग पहले एसिड्स को पूरा अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स छोटा सा टॉपिक है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।